हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का सन 2022-23 का सॉरी यहाँ पर लेकिन प्रिंट गलत हो गया है। यहाँ पर ये 2022-23 का प्रश्न बैंक यानी न्यू वाला प्रश्न बैंक है जो आपकी परीक्षा होने वाली है 2022-23 का संपूर्ण सोल्यूशन मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा क्यों ना हो, सभी प्रकार की परीक्षा में प्रश्न पत्र इसी से बनते हैं। यानी क्योंकि प्रश्न बैंक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो आपका ब्लूप्रिंट होता है उसी के अनुसार ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग नंबर से पास हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग के सामने यहाँ पर एक इकाई दी जाएगी, यानी इकाई 1, इकाई 2 इस प्रकार से दी जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ब्लूप्रिंट है। इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर भी पूरा प्रश्न पत्र बनता है। इन्हीं ब्लूप्रिंट के आधार पर इकाई बाई इकाई एक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सब प्रथम आती है कक्षा 10 इकाई 1, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इकाई 1 है। इकाई 1 में आप लोगों के सामने सब प्रथम यहाँ पर 22 प्रश्न रहेंगे जिनमें आप लोगों को सही आंसर छांट के लिखना है। तो यहाँ पर मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों से बस इतना निवेदन है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। और साथ ही साथ लास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो निबंध है जो काय के ऊपर किसके ऊपर आई है संस्कृत में, ठीक, तो वो भी बताऊँगा। जैसा पहले में लिखा है गच्छन इति पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने शरत, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा लिखा पठनीय तिमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा चौथा वाला, इसमें हो जाएगा आपका अनिज्ञा। तीसरे की बात करें, तीसरे में विहाय तिमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने तीसरा ऑप्शन सही, जिसमें हो जाएगा बी धन धा प्लस लेप, ठीक। चौथे में लिखा है हनन धातु कत्त प्रत्यय संबोधक कप उच्चति, तो चौथे की बात करते हैं तो चौथे का दूसरा आंसर हो जाएगा सही हत। पांचवा लिखा है कि फ्री यानी कृतमन समूह रूप अस्ति, तो पांचवें की बात करते हैं तो पांचवें में हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कुर्तम। छठवें में लिखा है गुत्तुम इतिमत पदे प्रत्यय अस्ति, तो छठवें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने चौथा, ठीक, तुमन। सातवें में लिखा है सेव धातु सानम प्रत्यय समुच्चय उपर अस्ति, तो सातवें का हो जाएगा आप लोग सामने चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां लगा भूत धातु कित प्रत्यय समुच्चय अपति, तो आठवें का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला भूत। नौवां लगा है कर्तव्य इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो नौवें का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जिसमें लगा है तृतीय प्रत्यय, ठीक, तृतीय। 10वां लिखा है जे इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो 10वें का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला यत्न। 11वां लिखा है कश्मीर विकृत क्षेत्र कुर्मांती अभिषेक वाक्य विश्लेषण पद्धति, इसमें विश्लेषण पद पूछा गया तो 11वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ए वाला कश्मीर। इस प्रकार से आप लोग सामने गया क्या मैंने गया तक पूरे बता दिए हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। वो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, वीडियो को कभी पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 12वां, जिसमें लगा है कृषक तुम द्रवल विषम तांतोद नैन नगमान अर्वत कस्मे वाक्य विशेषण पदस्थि, तो इस 12वें में आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक, 12वें का हो जाएगा कृषक। 13वां लगा है कृष्ण धैर्य दुग्ध दन्ना दाती अस्मिन वाक्य विशेषण पद्धति, तो 13 में हो जाएगा आपका चौथा वाला, 13 का आंसर हो जाएगा चौथा कृष्णा। 14वां में लिखा भार्या बुद्धिमती अस्मित कस्मित वाक्य विशेषण पद्धति, तो चौथे में हो जाएगा आपका पहला वाला बुद्धिमती। 15वां लिखा व्याकमेन शरीरम पुष्ट भक्ति अस्मिन वाक्य प्रदर्शन पद्धति, तो 15वें का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, इसमें हो जाएगा पुष्ट। 16वां लिखा हरिचंद्र राज्ञ सत्यवादी असित इतमस वाक्य विशेषण पद्धति, 16 में हो जाएगा पहला वाला आंसर राज्य यानी राज्ञ। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 16 तक हो जाते हैं। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने 17वां, जिसमें आप लोग देख सकते हो 17 में लगा सन्यासी गृहस्थी भवती इतमस वाक्य विशेषण पद्धति, तो 17वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने सन्यासी यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां लगा राज सिंह पारसी बुद्धिमान मंत्री असित अस्त्र, तो 18वें का आप लोग सामने दूसरा वाला मंत्री हो जाएगा। 19वें की बात करते हैं तो 19 में आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा राम, 20 वाले में हो जाएगा आपका पहला वाला। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने सही विकल्प बता दिए। आप चाहो तो इसके आंसर भी आप लोग के सामने जस्ट नीचे दिए गए हैं ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, जिनमें आप लोगों मैं बताऊँगा आप लोगों को इस प्रकार से भर देना है। तो पहला में लिखा है सलीनम पर्याय पद, तो इसमें हो जाएगा आपका पहले का हो जाएगा नीर। दूसरे में लगा पवन हत्यास पद पर्यायवाची पद, तो इसमें हो जाएगा वायु। तीसरा लगा भार्यात्मस पर्याच पद, तो इसमें हो जाएगी कांता। तीसरे का हो जाएगा कांता। चौथे में लगा आगमनम इत्यस पर्यायवाची पद, तो चौथे का हो जाएगा रलाम रसाल। 5वें की बात करते हैं तो 5वें का हो जाएगा कानम। 6वें की बात करते हैं तो 6वें में हो जाएगा अनल, क्योंकि इसमें अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया है। सविता इत्यस पर्यायवाची, तो सविता का हो जाएगा आप लोग सामने नहीं। 7वें का हो जाएगा दिवाकर।
8वीं की बात करते हैं तो 8वीं का हो जाएगा आप लोग सामने करी। 9वीं का हो जाएगा आप लोग सामने अभिज्ञा। 10वीं का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर पंकजम। और 11वीं की बात करते हैं तो 11वीं का हो जाएगा दुर्लभ, ठीक, दुर्लभम। 12वीं की बात करते हैं तो 12वीं का हो जाएगा अनंता। 13वीं अगर आंसर की बात करते हैं तो 13वीं आंसर का हो जाएगा निधि। 15वीं 13वीं 14वीं की बात करते हैं 14वीं हो जाएगा उद्यमी, ठीक। 15वीं की बात करते हैं तो 15वीं का आंसर हो जाएगा प्रकेतु, ठीक है, प्रकेतु। 16वीं की बात करते हैं तो 16वीं में हो जाएगा आर्ची, ठीक। और 17वीं का आप सभी को पता ही होगा, 17वीं में हो जाएगा आपका अभियुक्त, ठीक। और 18वीं की बात करते हैं तो 18वीं में हो जाएगा आपका निधन। क्या हो जाएगा 18वीं में विद्या। 18वीं में हो जाएगा आपका विद्या। 19 में हो जाएगा वक्रता। 20 में हो जाएगा आपका व्यवस्था। इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट होते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैंने जो प्रश्न नहीं पढ़े हैं आप लोग सामने, तो आप लोगों को पढ़ के भी इनमें सही आंसर भर सकते हो। क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ूंगा तो वीडियो भी लंबा हो सकता है, आप लोगों को बोरिंग लगे, तो इसलिए आप लोग इसमें इतना आप लोग चाहो तो दोबारा देख के भी कर सकते हो। अगर आप लोग फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो इसके आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जो आप लोग इस प्रकार से इसको भर भी सकते हैं, ठीक बच्चों। जैसे पहले में भरना, दूसरे में इस पर। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट है आप लोगों के सामने इकाई 3, जिसमें आप लोगों को भरना है क्या, यहाँ पर आप लोगों को मिलानी है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ हम इस प्रकार से मिलाएंगे जो आप लोग सामने। तो ये फलाना लगा है तो फलाने की हो जाएगी षष्ठी बहुवचन, यानी सबसे लास्ट में, ठीक। दूसरे में क्या लिखते हैं, दूसरे में संचरित है, इसमें हो जाएगी आपकी सप्ती एक वचनम, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में हो जाएगा आपका सम। चौथी की बात करें, चौथी में दुष्क्रम का हो जाएगा दुष्क्रम का हो जाएगा ए वाला, ठीक, सब। 5वीं का संस्कृतम, 5वीं का संस्कृतम की बात करते हैं तो इसमें भी आपका सम हो जाएगा 5वीं का इसमें। अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार का हो जाएगा अधि, ठीक, अधिकार का हो जाएगा अधि। प्रधन हरित, प्रधहरित का हो जाएगा प्रहति, ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका इस वाले में, ठीक, प्रहति। और ग्रहत 9वीं की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगी पंचमी, ठीक। और 10वीं लगा अश्विन, 10वीं का हो जाएगा अश्विन का हो जाएगी आड़ प्लस अ, ये वाला। और 11वीं की बात करते हैं तो 11वीं में हो जाएगा आपका तृतीय एक वचनम, तो 11वीं में हो जाएगा आपका तृतीय एक वचनम ये वाला, ठीक। और 12वीं की बात करते हैं धेनुनम, तो 12वीं का हो जाएगा षष्ठी बहुवचनम, तो आपका 12वीं का ए वाला हो जाएगा एक वचनम, ठीक। षष्ठी एक वचनम सही है इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हम देखें दुलिस, फिर दुलिस का हो जाएगा आप लोग सामने 13वीं का हो जाएगा आपका प्रथम द्विवचन, प्रथम द्विवचनम जो हो जाएगा आपका इसमें। बालकाय की हो जाएगी आपकी चतुर्थी, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी बालकाय ये वाला। और 5वीं का होगा उत्कर्ष, 5वीं का उत्कर्ष का हो जाएगा आपका इदम या उत्त हो जाएगा, सॉरी उत्त, ये है उत्त, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने सही जोड़ियाँ मिला दी हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं मालूम तो ये आपके उत्तर है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक। चलिए हम इकाई 4 की बात करते थे, तो इकाई 4 में आप लोग सामने प्रश्न दिए गए हैं, एक वाक्य के उत्तर हैं। जिन प्रश्नों को आप लोग पढ़ना, उनके आंसर लिखना है। तो हम इन प्रश्नों को तो आप लोग पढ़ लेना, उनके आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं, तो ये आंसर दिए गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक प्रश्नों को, पहले प्रश्नों को पढ़ लेना, फिर आप लोग उनके आंसर दे दिए गए हैं, ठीक। तो इन आंसरों को आप लोग कॉपी पर लिख लेना या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। चलिए हम बढ़ते इकाई 5 की ओर, जिसमें आप लोगों को सत्तासत यानी ना या आम लिखना, तो हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक। तो पहला आपका हो जाएगा ना, पहला ना हो जाएगा। दूसरा आपका आम्र हो जाएगा। तीसरा आपका ना हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा आम, ठीक, चौथा आम हो जाएगा। 5वां भी आम हो जाएगा। 6वां भी आम हो गया। 7वां ना होगा। और 8वां भी ना होगा। और 9वां भी ना होगा। और 10वां आपका आम रहेगा। और 11वां आपका आम रहेगा। 12वां आपका आम रहेगा। 13वां आम रहेगा। 14वां ना रहेगा। 15वां आम रहेगा। और फिर इसके यहाँ से आप लोगों के सामने जो नीचे दिए गए हैं, आप लोग चाहो तो इनको भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने संस्कृत के पूरे सही प्रकार बता दिए। इकाई 6 की बात करते हैं। इकाई 6 में आप लोग के सामने संस्कृत भाषा में जो प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है, तो ये जो प्रश्न दिए गए जस्ट उसके नीचे ये आंसर दिए गए हैं, जिनको आप लोग वीडियो को रोक कर या वीडियो को पूछ करके कर सकते हैं, ठीक। चलिए इकाई 12 है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर आप लोग नीचे दिए गए हैं। आप लोग कोई भी किसी टेंशन नहीं लेना, पूरा सोल्यूशन आप लोगों को इसी पेपर में दिया गया है, इसी प्रश्न बैंक में, इसलिए आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इकाई 13 में आप लोगों के सामने यहाँ पे का कथित और का प्रति कथित दिए गए, जिनको आप लोग भरना है, तो आप लोग इनको इस प्रकार से भर सकते हो। वीडियो को रोक कर आप लोग अच्छी तरह से भर लीजिए, काफ़ी सहल है।
चलिए बढ़ते हमने कहा कि इकाई 14 की ओर। इकाई 14 में आप लोग सामने यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो रेखांकित किए गए हैं तो इनकी सही बताना, तो आप लोग सामने इस प्रकार से इनके आंसर प्रश्न है, ये आंसर दिए गए नीचे, तो आप लोग इनको भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हम इकाई 15 की ओर। इकाई 15 में आप लोग सामने अशुद्ध दिए लिखे हैं, ये सब अशुद्ध लिखे हैं, इनको शुद्ध लिखना, तो इन शुद्ध हमने इस प्रकार से लिख दिए हैं जो आप लोग देख सकते हो। तो इन्हें अशुद्ध जी मतलब इनके सही आंसर हैं, वही आपके प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी उत्तर सहित इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। इस वीडियो को आप लोग जब मन करे तब देखो, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। इकाई 16 में आप लोग सामने इस प्रकार से एक अध्याय दिया जाएगा जिसको पढ़ के आप लोग ये प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को आप लोग इसमें से ढूंढना पड़ता है, ठीक है, इनमें से। तो आप लोगों को इस प्रश्नों को जो आंसर पेज जैसी है तो आप लोग इनके आंसर भी आप लोग को नीचे मिल जाएंगे, ठीक। चलिए फिर दूसरा आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा है तो इनको भी आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक। जैसे दूसरा प्रश्न है फिर उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। फिर तीसरा आप लोग सामने यहाँ से यहाँ तक ये प्रश्न दिए गए हैं, ये उत्तर दिए गए हैं, ठीक। प्रश्न उत्तर सब दिए गए। चौथा वाला है, ये 5वें वाला है, इकाई 17। इकाई 17 की बात करते हैं तो इकाई 17 में आप लोगों के सामने ये प्रश्न दिए गए हैं जो आप लोग देख सकते हो। इनके आंसर नीचे दिए गए हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं, ये आंसर नीचे दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक कर इनके पूरे संस्कृत भाषा में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप लोग अच्छी तरह से बनेंगे। क्योंकि इनको आप लोग पढ़ना है, इनके जस्ट नीचे आंसर ढूंढ के लिखना पड़ता है, उसी में से पढ़ना पड़ता है, उसी में से देखना पड़ता है। अब इकाई 18 की बात करते हैं तो इकाई 18 में आप लोग सामने प्रश्न दिए गए हैं, जस्ट उसके नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक। चलिए इस प्रकार से धीरे धीरे करना है, थोड़ा मुँह नीचे। अब 21-19 की बात करते हैं। 21-19 में आप लोगों के सामने इस प्रकार से खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है, तो आप लोग इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं तो इनको आप लोग इस प्रकार से भर सकते हैं। चलिए इकाई 20 की बात करते हैं तो इकाई 20 में आपको शुद्ध श्लोक लिखना है। आप लोगों को सुभाष तानी के 2 श्लोक लिखना है जो आपको सीखना ही पड़ेंगे, ठीक। चलिए इकाई 21 की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग सामने एक प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र सीखना है। दूसरा आप लोग सामने मित्र के लिए एक स्वतंत्र प्रमाण पत्र लिखना है। यहाँ पर पिता के लिए परीक्षा का परिणाम सूचक प्रवेश देना है। यहाँ पर पुस्तकालय हेतु प्रकाश पृथ्वी प्रथम लिखना है। तो सबसे सही है कि आप एक अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र जरूर सीख लें संस्कृत भाषा में। अगर नहीं मालूम है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट वगैरह सारे इसके ऊपर वीडियो बनाइए तो मैं जरूर आऊँगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से कक्षा 10वीं के जुड़ चुके थे, आप लोग रह गए थे तो आप लोग भी जुड़ जाइए, ठीक। क्योंकि इससे यही फायदा होगा, जो भी वीडियो लाऊंगा मैं सफलता मिलता रहेगा। चलिए इकाई 22 की बात करते हैं जिसमें आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न दिए गए हैं, ये आंसर दिए गए हैं। तो आप लोगों को कहीं पर मतलब दूसरी किताब तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी में दिया गया है। इनको आप लोग रोक के पढ़ते जाएगा। इकाई 23 जी की बात करते हैं, इसमें आप लोग सामने निबंध लिखना है। निबंध आप लोगों को महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषा, अस्माकं देश, अनुशासन, पर्यावरण, इनमें से किसी एक पर जरूर सीख लेना। इन्हीं में से आपको रखा मिलेगा और इन सभी का वीडियो मैं अलग से बनाता रहूँगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस PDF को अगर आप लोग चाहते हो, इस PDF को मतलब आप लोग इस PDF को चाहते हो उत्तर सहित पूरा ज्यों कहते हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उसे ज्वाइन करने के बाद आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके नंबर पर सेंड कर दूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।